स्लीपिंग ब्यूटी एक समय की बात है। उन दिनों में जब परियां राजा और रानी हुआ करते थे, दूर देश में राज्य किया। अब इस राजा और रानी के पास बहुत कुछ था। पैसा, पहनने के लिए ढेर सारे बढ़िया कपड़े, खाने पीने के लिए ढेर सारी अच्छी चीजें और हर दिन बाहर घूमने के लिए एक कोच। हालांकि उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे एक बच्चा चाहते थे। एक दिन रानी नदी के किनारे किनारे टहल रही थी बगीचे में। उसने एक छोटी सी मछली को देखा जो पानी से बाहर आ गई थी और किनारे पर हाँफती हुई लगभग मर गई थी। रानी को छोटी मछली पर दया आ गई और उसने उसे फिर से नदी में फेंक दिया। तैरने से पहले उसने अपना सिर पानी से बाहर उठाया और कहा, मुझे पता है कि आपकी इच्छा क्या है और यह पूरी होगी मुझ पर आपकी दयालुता के बदले में। जल्द ही आपकी एक बेटी होगी। छोटी मछली ने जो कहा था वह जल्द ही पूरा हो गया और रानी के पास थोड़ा सा था लड़की, इतनी सुंदर कि राजा उसे देखना बंद नहीं कर सका और वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि वह एक शानदार पार्टी आयोजित करेगा और बच्चे को सारी धरती दिखाएगा। इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों, रईसों, दोस्तों और पड़ोसियों से पूछा। लेकिन रानी ने कहा, मेरे पास परियां भी होंगी ताकि वे हमारी छोटी बेटी के प्रति दयालु और अच्छी रहें। अब राज्य में 13 परियां थीं, लेकिन राजा के रूप में और रानी के पास खाने के लिए केवल 12 स्वर्ण व्यंजन थे। उन्हें परियों में से एक को उससे पूछे बिना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो 12 परियां आईं, प्रत्येक के सिर पर ऊंची लाल टोपी, पैरों में ऊंची एड़ी के लाल जूते और हाथ में एक लंबी सफेद छड़ी थी। दावत खत्म होने के बाद वे एक घेरे में इकट्ठा हुए और छोटी राजकुमारी को अपने सभी बेहतरीन उपहार दिए। एक ने उसे अच्छाई दी, दूसरे ने सुंदरता दी, दूसरे ने अमीरी दी, और इसी तरह जब तक उसके पास दुनिया की सारी अच्छी चीजें नहीं थीं। जैसे ही उनमें से 11 ने उसे आशीर्वाद दिया, एक बड़ा शोर सुनाई दिया। आंगन में खबर पहुंचाई गई कि 13वीं परी आई है। सिर पर काली टोपी, पैरों में काले जूते और हाथ में झाड़ू लिए हुए है। वह जल्दी से डाइनिंग हॉल में आ गई। अब चूंकि उसे दावत में नहीं बुलाया गया था, इसलिए वह बहुत क्रोधित हुई। उसने राजा और रानी को बहुत डांटा और अपना बदला लेने के लिए काम पर लग गई। तो उसने चिल्लाकर कहा, राजा की बेटी अपने 15वें वर्ष में धुरी से घायल हो जाएगी और मृत होकर गिर जाएगी। फिर 12वीं मैत्रीपूर्ण परियां, जिन्होंने अभी तक अपना उपहार नहीं दिया था, आगे आई और कहा कि बुरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, लेकिन वह इसकी शरारत को नरम कर सकती है। तो उसका उपहार यह था कि राजा की बेटी, जब धुरी ने उसे घायल कर दिया, तो उसे वास्तव में मरना नहीं चाहिए, बल्कि केवल 100 साल के लिए सो जाना चाहिए। हालांकि राजा को अब भी आशा थी कि वह अपने प्रिय बच्चे को पूरी तरह से बचा लेगा। बुराई की धमकी दी, इसलिए उसने आदेश दिया कि राज्य की सभी तकलियों को खरीद लिया जाए और जला दिया जाए। लेकिन इस बीच पहली 11 परियों के सभी उपहार पूरे हो गए, क्योंकि राजकुमारी इतनी सुंदर, अच्छे व्यवहार वाली, अच्छी और बुद्धिमान थी कि उसे जानने वाला हर कोई उससे प्यार करता था। ऐसा हुआ कि जिस दिन वह 15 वर्ष की थी, उसी दिन राजा और रानी घर पर नहीं थी और वह महल में अकेली रह गई थी। तो वह घूमने लगी अपने बारे में और सभी कमरों और कक्षों को देखती रही। अंत में वह एक पुराने टॉवर पर पहुंची, जिसके लिए एक संकीर्ण सीढ़ी थी जो एक छोटे से दरवाजे के साथ समाप्त होती थी। दरवाजे में एक सुनहरी चाबी थी और जब उसने उसे घुमाया तो दरवाजा खुल गया और वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बहुत व्यस्तता से घूम रही थी। क्यों, अब कैसे अच्छी मां? राजकुमारी बोली। तुम क्या कर रही हो? वहां घूम रहा है, बूढ़िया ने सिर हिलाते हुए और एक धुन गुनगुनाते हुए कहा, जबकि पहिया भनभना रहा था। वह छोटी सी चीज कितनी खूबसूरती से घूमती है, राजकुमारी ने कहा। उसने तकली उठाई और काटने की कोशिश करने लगी, लेकिन परी की भविष्यवाणी पूरी होने से पहले शायद ही उसने इसे छुआ हो। धुरी ने उसे घायल कर दिया और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि वह मरी नहीं थी, बल्कि गहरी नींद में सो गई थी। राजा और रानी, जो अभी अभी घर आए थे, और उनके सारे दरबारी भी सो गए। घोड़े अस्तबल में सोते थे, कुत्ते आंगन में, कबूतर घर की छत पर और मक्खियां दीवारों पर सोती थीं। यहां तक कि चूल्हे की आग भी धधकती हुई सो गई और वह थूक, जो राजा के भोजन के लिए उस पर हंस के साथ घूम रहा था, शांत हो गया। रसोइया, जो उस समय रसोई में काम करने वाले लड़के को किसी गलती के लिए उसके कान पर एक डिब्बा देने के लिए बाल पकड़कर खींच रहा था, उसे जाने दिया और दोनों सो गए। बटलर, जो चालाकी से शराब का स्वाद ले रहा था, अपने होठों पर जग रखकर सो गया। और इस प्रकार
सब कुछ स्थिर हो गया और गहरी नींद में सो गया। जल्द ही महल और उसके चारों ओर कांटों की एक बड़ी बाड़ उगाई ऊंचा और मोटा हो गया। आखिरकार पुराने महल को घेर लिया गया और छिपा हुआ, ताकि छत या चिमनियां भी दिखाई न दें। लेकिन पूरे देश में उस खूबसूरत सोती हुई राजकुमारी की खबर फैल गई, जिससे समय समय पर कई राजाओं के बेटे आए और झाड़ियों के बीच से महल में घुसने की कोशिश की। हालांकि उनमें से कोई भी ऐसा कभी नहीं कर सका, क्योंकि कांटों और झाड़ियों ने उन्हें पकड़ लिया, जैसे कि यह हाथों से था, और वे वहीं फंस गए और बच नहीं सके। कई कई वर्षों के बाद उस देश में एक राजा का बेटा आया और एक बूढ़े आदमी ने उसे कांटों के घने जंगल की कहानी सुनाई। कैसे उसके पीछे एक सुंदर महल खड़ा था और कैसे एक अद्भुत राजकुमारी अपने पूरे दरबार के साथ उसमें सो रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने दादाजी से सुना था कि बहुत से राजकुमार आए थे और उन्होंने जंगल को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी तेजी से उसमें फंस गए थे। तब युवा राजकुमार ने कहा, इन सब से मुझे डर नहीं लगेगा, मैं जाकर इस सोती हुई राजकुमारी को देखूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने जाने का मन बना लिया था। अब उसी दिन 100 वर्ष पूरे हुए और राजकुमार के रूप में घने जंगल में आकर उसने सुंदर फूलों वाली झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। उसे मिला उनके माध्यम से आसानी से, और वे उसके पीछे हमेशा की तरह मोटे तौर पर बंद हो गए। फिर वह आखिरकार महल में आया और वहां दरबार में कुत्ते सोए हुए थे, घोड़े अस्तबल में खड़े थे और छत पर कबूतर अपने पंखों के नीचे सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। और जब वह महल में आया तो मक्खियां दीवारों पर सो रही थीं। थूक अभी भी खड़ा था। बटलर के होठों पर शराब का जग था। नौकरानी अपनी गोद में एक मुर्गी लेकर बैठी थी जो तोड़ने के लिए तैयार थी, और रसोइया अंदर आ गया, मानो वह लड़के को पीटने जा रही हो। फिर वह और भी आगे चला गया। आखिरकार वह पुराने टॉवर पर आया और उस छोटे से कमरे का दरवाजा खोला जिसमें राजकुमारी थी, और वहां वह खिड़की के पास एक सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, इसलिए उसने नीचे झुककर उसे चूम लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे चूमा, उसने अपनी आंखें खोलीं और जाग गईं और मुस्कुरा दी। शीघ्र ही राजा रानी भी जाग गए और सारे दरबारी बड़े आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। और घोड़े खुद को हिलाया, कुत्ते उछल पड़े और भौंकने लगे, कबूतर उन्हें ले गए सिरों ने अपने पंखों के नीचे से चारों ओर देखा और खेतों में उड़ गए। दीवारों पर मक्खियां फिर से भिनभिनाने लगीं। रसोई में आग धधक उठी। चारों ओर थूक फैल गया, जिस पर राजा के भोजन के लिए हंस आया। बटलर ने शराब पीना खत्म कर दिया। नौकरानी मुर्गे को चुगने लगी और रसोइये ने लड़के के कान पर डिब्बा रख दिया। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। एक जबरदस्त विवाह हुआ, शादी की दावत दी गई और वे जीवन भर खुशी खुशी साथ रहे। Remember, the road to success may be tough, but with determination and the right mindset, you can achieve greatness. Stay inspired, stay motivated, and never stop reaching for your dreams. Give us a thumbs up and share your thoughts in the comments below. Hit that subscribe button and join us. Until next time.